नमस्कार। आज बात करते हैं एक ऐसे शब्द की जो हम सबकी जिंदगी का हिस्सा है, स्वास्थ्य। हम इसे रोज इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन क्या हम सच में जानते हैं कि इसका मतलब क्या है? चलिए आज इसी की गहराई में उतरते हैं और समझते हैं इसे। तो सवाल यही उठता है कि स्वस्थ होने का मतलब है क्या? क्या इसका मतलब सिर्फ ये है कि हमें कोई बीमारी नहीं है, जुकाम नहीं, बुखार नहीं, तो हम स्वस्थ हैं? या फिर ये इससे कहीं ज्यादा गहरी बात है? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। देखिए, इस सवाल का जवाब आज से नहीं बल्कि कई दशक पहले 1948 में ही दे दिया गया था। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO ने स्वास्थ्य को सिर्फ बीमारी का न होना नहीं बताया, बल्कि उन्होंने कहा कि ये दैहिक, मानसिक और सामाजिक यानी फिजिकल, मेंटल एंड सोशल तीनों ही तरह से पूरी तरह ठीक होने की अवस्था है। सोचिए कितनी बड़ी और गहरी बात है ये। अच्छा, इससे पहले कि हम और गहराई में जाएं, एक बात बताना जरूरी है। आज की हमारी ये जो पूरी चर्चा है, इसका आधार एक विकिपीडिया लेख है, जो इस विषय को मुख्य रूप से भारतीय नजरिए से देखता है। तो इससे हमें एक बहुत ही दिलचस्प और खास दृष्टिकोण मिलने वाला है। तो अब ये तो साफ है कि हेल्थ का मतलब सिर्फ बीमार ना होना नहीं है। ये एक पूरी मुकम्मल वेल बीइंग की फीलिंग है। तो चलिए, WHO की परिभाषा के जो 3 हिस्से हैं ना, उन्हें एक-एक करके खोलते हैं और समझते हैं। चलिए, शुरुआत करते हैं पहले और सबसे जाने-पहचाने आयाम से, शारीरिक स्वास्थ्य। जब भी हम हेल्थ शब्द सुनते हैं, तो ज़्यादातर लोगों के दिमाग में सबसे पहले यही आता है ना? बॉडी, फिटनेस, एक्सरसाइज। तो शारीरिक स्वास्थ्य का मतलब है कि हमारे शरीर के सारे अंग, सारा सिस्टम एकदम बढ़िया तरीके से काम कर रहा हो। और इसे पाने के लिए, जैसा कि हम सब जानते हैं, कुछ चीजें बहुत जरूरी हैं। जैसे कि सही खान-पान, मतलब एक बैलेंस्ड डाइट, नियमित रूप से कसरत करना, अच्छी और पूरी नींद लेना, और हाँ, उन चीजों से दूरी बनाना जो शरीर को नुकसान पहुंचाती हैं, जैसे तंबाकू या शराब। पर सोचिए, शरीर तो फिट है, लेकिन अगर मन ही शांत न हो, बेचैन हो, तो क्या हम खुद को सच में स्वस्थ कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं। और यहीं पर आता है स्वास्थ्य का दूसरा, और मैं कहूँगा कि उतना ही जरूरी आयाम, मानसिक स्वास्थ्य। और देखिए, मेंटल हेल्थ का मतलब सिर्फ डिप्रेस्ड या दुखी ना होना नहीं है। इसका दायरा बहुत बड़ा है। इसका मतलब है कि जिंदगी में जो छोटे बड़े तनाव आते हैं, उनसे डील करने की काबिलियत होना, अपनी चिंता को काबू में रख पाना, चीजों को लेकर एक पॉजिटिव, एक सकारात्मक सोच रखना और अच्छे सेहतमंद रिश्ते बनाना। अच्छा, अब आते हैं उस तीसरे आयाम पर, जिसे सच कहूं तो हम लोग अक्सर भूल जाते हैं या नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन ये हमारी पूरी खुशी के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है, और वो है हमारा सामाजिक स्वास्थ्य। सामाजिक स्वास्थ्य, इसका सीधा साधा मतलब है हमारे रिश्तों की क्वालिटी। क्या हमारे आसपास ऐसे लोग हैं जिनसे हम दिल की बात कह सकते हैं, जिन पर भरोसा कर सकते हैं? क्या हम अपने परिवार से, अपने दोस्तों से, अपने समाज से एक जुड़ाव महसूस करते हैं? ये अकेलेपन का उल्टा है। ये एक कम्युनिटी का, एक अपनेपन का एहसास है। तो WHO की ये परिभाषा तो बहुत व्यापक है, लेकिन ये स्वास्थ्य को देखने का एकलौता नजरिया नहीं है। दुनिया में और खासकर भारत में स्वास्थ्य को समझने के कई और भी पुराने और पारंपरिक तरीके मौजूद हैं। चलिए, उन पर भी एक नज़र डालते हैं। यहाँ पर हम दो बिल्कुल अलग-अलग दृष्टिकोणों को देख सकते हैं। एक तरफ है आयुर्विज्ञान, जो हमारी हजारों साल पुरानी भारतीय विरासत है। इसका फोकस एक-एक व्यक्ति पर होता है, इंडिविजुअल वेलबींग पर। और दूसरी तरफ है ग्लोबल हेल्थ, यानी वैश्विक स्वास्थ्य, जो एक मॉडर्न फील्ड है और इसका फोकस पूरी की पूरी आबादी पर होता है। एक व्यक्ति को देखता है तो दूसरा पूरी दुनिया को। आयुर्विज्ञान, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, आयु का विज्ञान यानी जीवन का ज्ञान। ये स्वास्थ्य को सिर्फ शरीर तक सीमित नहीं रखता। ये शरीर, मन और आत्मा, इन तीनों के बीच एक संतुलन, एक बैलेंस बनाने की बात करता है। इसका जोर इलाज से ज्यादा रोकथाम पर है। मतलब ऐसी जिंदगी जियो कि बीमार ही ना पड़ो। और अब अगर वैश्विक स्वास्थ्य की बात करें, तो इसका कैनवस बहुत बड़ा है। ये उन समस्याओं से निपटता है जो किसी एक देश की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की होती हैं। जैसे कोई महामारी फैल गई, या फिर दुनिया भर में माँ और बच्चे का स्वास्थ्य, या सबको खाना मिले, साफ पानी मिले, ये सब वैश्विक स्वास्थ्य के मुद्दे हैं। इसका मकसद ये है कि दुनिया में हर किसी को हेल्थ केयर की बेसिक सुविधाएं मिले। तो फिर इन सब बातों का निचोड़ क्या है, सार क्या है?
चाहे हम WHO की बात करें या आयुर्वेद की, एक बात साफ है, असली और पूरा स्वास्थ्य इन 3 खंभों पर खड़ा है। पहला, अपने शरीर का ध्यान रखना। दूसरा, अपने मन को शांत और मजबूत रखना। और तीसरा, अपने रिश्तों को, अपने सामाजिक जुड़ाव को सींचना। तो अंत में एक सवाल हम सबके सोचने के लिए है। हम अपनी रोजमर्रा की भागदौड़ में इन तीनों आयामों, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य के बीच संतुलन कैसे बना सकते हैं? क्योंकि असली स्वास्थ्य इसी संतुलन का ही तो नाम है। इस पर विचार करना बहुत जरूरी है।